Hello student, my name is Nisha Singh. Today we discuss about chapter 3 of class 2nd Jumpin finds a friend. ठीक है, इस चैप्टर में हम कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. अब इसमें फर्स्ट जो ये बॉक्स दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको? पिक्चर्स देखनी है. लुक एट द पिक्चर्स, मैच द एनिमल विद हाउ दे मूव. ठीक है, पिक्चर्स देखनी है और आपको ये समझना है कि ये एनिमल्स कैसे मूव करते हैं. जैसे मैं आपको पहला बता देती हूँ. फर्स्ट वाला क्या है? क्राउल ऑन लैंड एंड कर्ल अराउंड ट्री. ठीक है, क्या करता है ये एनिमल? क्राउल करता है, रेंगता है ज़मीन पे और पेड़ों के चारों तरफ लिपट जाता है. तो आप समझ ही गए होंगे कौन सा एनिमल है वो, तो उस पर टिक लगा देना है आपको. अब हम बढ़ते हैं आगे. Think of an animal which does not want to do what is was mean to do. अब इसमें क्या बोला गया है कि कोई ऐसा जानवर सोचो कि वो जिस काम के लिए बना है लेकिन वो उस काम को करता नहीं है. ठीक है, What would happen? तो फिर क्या होगा? Read this story to find out. तो इस स्टोरी में कुछ ऐसे ही बताया गया है. ठीक है, अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं. Once by the bank of a pond there lived a teeny frog. एक बार की बात है, एक पॉन्ड के पास यानी कि तालाब के पास, तालाब के किनारे एक छोटा सा फ्रॉग रहता है. ठीक है. Crook, did you hear that? That's him. तो फिर उनकी आगे बातचीत चलती है. बोलता है क्रूक, तुमने सुना? That's him, कि वो है. मतलब जैसे हम किसी से बोलते हैं तो दैट्स हिम, कोई आ रहा होता है हमारे पास तो हम बोलते हैं ना कि देखो वो है. तो वो आपस में बात करते हैं, बोलते हैं दैट्स हिम. हेलो लिटिल वन, वी आर रीडिंग आवर स्टोरी, जंप इन. तो उसको हेलो करते हैं वो और बोलते हैं हम अपनी स्टोरी पढ़ रहे हैं, तुम भी आ जाओ. नाउ दिस लिटिल फ्रॉग ऑफ आर हैड अ बिग प्रॉब्लम. बोलता है कि ये जो हमारा छोटा सा फ्रॉग है इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम मतलब होती है कोई भी समस्या. ठीक है. यू सी ही डिड नॉट लाइक वाटर, सो ही डिड नॉट लाइक टू स्विम लाइक ऑल द अदर फ्रॉग्स. आगे क्या होता है देखो, इसे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सो ही डिड नॉट लाइक टू स्विम, तो उसे स्विम करना भी पसंद नहीं है. जैसे कि दूसरे जो फ्रॉग होते हैं वो स्विम करते हैं. फ्रॉग तो सभी ने देखे हैं ना बच्चों. फ्रॉग क्या होते हैं? मेंढक. तो इसमें बोलते हैं कि इसे देखो, इसे पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है. सो ही डिड नॉट लाइक टू स्विम लाइक ऑल द अदर फ्रॉग. तो जैसे दूसरे फ्रॉग पानी में रहते हैं तो इसको ये रहना पसंद नहीं है. ही वुड सिट बाय द पॉन्ड एंड वॉच हिज पेरेंट्स स्विम. वो क्या करता है? पॉन्ड के किनारे, ठीक है, वहाँ बैठ जाता है और अपने पेरेंट्स को स्विम करते हुए देखता है. जंप इन दे वुड से, जंप इन हिज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स वुड से. ठीक है, उसे देख के फिर उसके जो पेरेंट्स और जो उसके ब्रदर और सिस्टर हैं बोलते जंप इन, आओ जंप करो. जंप इन द अदर फ्रॉग्स वुड से, बोलते फिर उसे दूसरे फ्रॉग जंप करो. Soon the little frog began to think his name was Jumpin. धीरे धीरे उसे क्या लगने लगता है उस छोटे से फ्रॉग को कि उसका नाम है जंपिन. ठीक है, उसे ये लगने लगता है कि सब मुझे जंपिन जंपिन बोलते हैं तो यानी कि ये मेरा नाम है. So when anyone asked him what is your name, he would jump high on his favorite rock and say Jumpin. तो जब कोई उसका नाम उससे पूछता है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो वो उछलता है बहुत ऊंचा अपने फेवरेट रॉक पे, फेवरेट यानी कि मनचाही रॉक पे, पत्थर पे, और बोलता है जंप इन, कि मेरा नाम तो जंप इन है. जंप इन वॉज क्यूट एंड क्लेवर एंड काइंड. जंप इन कैसा था? बहुत क्यूट था. क्लेवर, क्लेवर मतलब क्या होता है? जो चालू हो, चालाक, और काइंड. ठीक है, जंप इन ऐसा था. एंड ही लव टू जंप फ्रॉम रॉक टू स्टोन टू मॉसी बैंक. उसे क्या पसंद था? उसे स्विम करना नहीं पसंद था, लेकिन उसे रॉक पे, पत्थरों पे
ठीक है, इन सब चीज़ों पे कूदना पसंद था। ही लव टू मच टू जम्प दैट ही इवन मेड हिमसेल्फ अ सॉन्ग टू जम्प टू। ही लव्ड सो मच टू जम्प, उसे जंप करना, कूदना इतना अच्छा लगता था, दैट ही इवन मेड हिमसेल्फ अ सॉन्ग टू जम्प टू। तो उसने क्या कर लिया था, एक सॉन्ग ही बना लिया था। ही वुड जंप एंड स्विंग, जंप करता था, कूदता था और गाता था। ये जैसे आपको नीचे फोटो में दे रखा है, ठीक है, ये इसने सॉन्ग बनाया था। जंप जंप अ जंप, हाई अप आई फ्लाई, अ ट्विस्ट अ शेक अ साइंगलिडन, डिड आई टच द स्काई, जंप जंप अ जंप, हेयर आई लैंड अ बम। ठीक है, इस तरह से वो ये सॉन्ग गाता था। वेन हिज ब्रदर एंड सिस्टर रेस्ड इन द वाटर दे आस्क हिम टू स्टार्ट देम ऑफ। जब उसके भाई बहन रेस लगाते थे पानी में, तो वो उससे क्या बोलते थे कि तुम अभी स्टार्ट करना। जैसे हम रेस लगाते हैं, रेस करते हैं, तो कोई स्टार्ट करने के लिए होता है ना, तो वो उससे ये कहते थे। बट हाउ विल वी नो हु विंस, लेकिन कैसे पता चलेगा कि कौन जीतेगा। आस्क हिज सिस्टर क्रूकी, splashing water on him because she knew he did not like that. But how will we know who's win? ठीक है, ये उनका क्वेश्चन रहता है कि कौन जीतेगा इस रेस को। आस्क हिज सिस्टर क्रूकी, वो अपनी सिस्टर से बोलता है जिसका नाम क्रूकी था। स्प्लैशिंग वाटर ऑन हिम बिकॉज शी न्यू ही डिड नॉट लाइक दैट। तो जो स्प्लैश करती थी पानी को, उसके ऊपर स्प्लैश मतलब होता है जैसे आप पानी में कूदे तो अचानक से उछल के पानी आता है ना, तो ऐसे ही वो करती थी, क्योंकि उसे पता था कि जो जंपिंग था उसे पानी पसंद नहीं है, तो वो उसके ऊपर उछल के आता था। आई विल जंप एंड रीच द अदर एंड बिफोर यू लाफ्ड जंपिंग। तो आगे क्या होता है कि आई विल जंप, मैं जंप करूंगा और दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा तुमसे पहले। लाफ्ट जंपिन, तो ये बोल के वो हंसता है। जंपिन्स मदर वॉज वरीड, जंपिन की जो मदर थी वो बहुत चिंता कर रही थी उसकी। हाउ लॉन्ग कुड ही लिव अलोन ऑन द बैंक, कि कितने टाइम तक वो उस तालाब के किनारे रह सकता है अकेले। There were so many enemies there, like the birds and the snake and lizards and hedgehogs. ठीक है, वहां पर बहुत सारे उनके एनिमीज हैं। एनिमीज क्या होते हैं बेटा, दुश्मन। ठीक है, उनके बहुत सारे दुश्मन हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गई, स्नेक्स हो गए, और लिजर्ड यानी कि छिपकली, और हेजहॉग्स, ये सारे एनिमल्स हो गए। ये आपको नीचे दे रखे हैं वर्ड्स के। Push him into the water, I will learn to swim, said one old bullfrog. तो उसे बोलते हैं कि उसे पानी में पुश करो, मैं उसे सिखाऊंगा स्विम करना। कौन बोलता है ये बात, एक बहुत मतलब बूढ़ा बुल फ्रॉग, जो उनके फ्रॉग में सबसे बड़ा रहता है, वो बोलता है। ठीक है, फिर क्या होता है जब वो बुल फ्रॉग बोलता है, नो प्लीज डू नॉट वेल जंप इन। ठीक है, कि प्लीज उस पे चिल्लाओ मत। जंपिन पे वेल्ड मतलब होता है बहुत दुखी आवाज में बोलना। ठीक है, टेक हिम फॉर अ स्विम ऑन योर बैक, सेड वन मार्श फ्रॉग। ठीक है, तो वो बोलते हैं आपस में, जैसे बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं, एक दूसरा फ्रॉग बोलता है कि तुम उसे अपनी बैक पर बिठा लो। ठीक है, अपनी बैक पर लेके जाओ। देयर आर एनिमीज इन द वाटर टू, said a rough voice। बोलता है कि वहाँ पानी में भी उनके एनिमीज है, दुश्मन है, एक रफ वॉइस में, यानी कि बहुत जैसे कोई किसी को समझाता है तो ऐसी वॉइस में वो बोलता है। जंपिन लुक बैक विद अ स्टार्ट, जंपिन इट वॉज एन ओल्ड टॉड सिटिंग ऑन अ रॉक नियर हिम। जंपिन लुक बैक विद अ स्टार्ट, जंपिन पीछे देखता है और स्टार्ट करता है। इट वॉज एन ओल्ड टॉड सिटिंग ऑन अ रॉक नियर हिम, वो देखता है कि एक छोटा सा एक ओल्ड टॉड, यानी कि बहुत पुराना सा टॉड उसके रॉक के पास बैठा हुआ है। देयर आर फिश एंड बर्ड्स एंड वाटर स्नेक्स एंड बिग फ्रॉग्स दैट
लुक फॉर स्मॉलर फ्रॉग्स क्रूक्ड द टॉड। वहाँ पर क्या क्या थे? फिश थी, बर्ड्स थी, और वाटर के जो स्नेक, जो पानी में स्नेक्स रहते हैं वो थे, बड़े बड़े फ्रॉग्स थे जो छोटे फ्रॉग्स को देखते हैं और मतलब उनको अपना खाना सोचते हैं। बट ही विल बी सो लोनली व्हेन वी स्विम, सेड हिज फादर। लेकिन वो इतना लोनली था जब वो तैर रहा था, स्विम कर रहा था। उसके फादर देखते हैं, बोलते हैं, वाई शुड अ स्मार्ट यंग फ्रॉग बी लोनली, सेड द टॉड। तो बोलता है कि क्या, क्यों जो ये स्मार्ट यंग फ्रॉग है वो इतना लोनली है। लोनली मतलब होता है अकेला, ठीक है। विद मी अराउंड ही विल नेवर बी लोनली। बोलता है अगर ये मेरे पास हो, मेरे आस पास हो, तो वो कभी भी लोनली नहीं रहेगा। थैंक यू जंपिन हग द टॉड। थैंक यू बोल के जंपिन टॉड को गले लगा लेता है। When I jump across to play hopscotch only a lily pad, I will take you on my back. He smiled at the Todd. आगे क्या होता है? जब वो जंप करता है, ठीक है, तो बोलता है कि I will take you on my back, मैं तुम्हें अपने बैक पे ले चलूंगा। He smiled at the Todd. टॉड की तरफ देख के वो स्माइल करके बोलता है। That would be rather nice, coughed the Todd. Everyone laughed, everyone but the old bullfrog. Never seen an old Todd piggybacking on a young frog, he muttered, diving back into the pond. तो वो जो चीज़ थी वो उसके लिए बहुत अच्छी थी। कफ द टॉड, एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसता है ये देख के। एवरीवन बट द ओल्ड बुल डॉग, कि जो जंपिंग था वो उसको अपने बैक पे ला रहा था टॉड को, तो हर कोई देख के उस पर हंसता है, लेकिन जो ओल्ड बुल फ्रॉग था वो नहीं हंसता। नेवर सीन एन ओल्ड टॉड पिगी बैकिंग ऑन अ यंग फ्रॉग। उसने कभी ये देखा नहीं था कि कोई भी ओल्ड टॉड को कोई यंग फ्रॉग यानी कि जवान जो फ्रॉग है वो अपने पीछे बिठाकर ला रहा है। ही मटर डाइविंग बैक इनटू द पॉन्ड, ठीक है। मटर्ड मतलब होता है बहुत मंदी सी आवाज में, बहुत धीमी सी आवाज में बोलना, और वो पॉन्ड में चला जाता है। जंपिन डिड नॉट हियर दैट, ही वॉज बिजी टीचिंग द ओल्ड टॉड हिज जंपिंग सॉन्ग्स। जंपिंग ये सारी आवाज नहीं सुन पाता और वो बिजी रहता है जो ओल्ड टॉड को लाया था अपने साथ उसको पढ़ाने के लिए, और गाना सिखा रहा था उसे। दैट्स देम लेट्स अस सिंग अलोन। तो ये लास्ट में गाना है जो वो गा रहा था। जंप अ जंप अ जंप, हाई अप आई फ्लाई, अ ट्विस्ट अ शेक अ स्लाइड इन, डिड आई टच द स्काई, जंप जंप अ जंप, हेयर आई लैंड अ बम। ओके, होप आपको ये स्टूडेंट समझ में आई हो स्टोरी। गुड लक फॉर योर स्टडीज।